सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इसमें हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन तो होंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो देखिए इससे पहले हम आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हैं। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री के बाद हमने पॉलिटी कराया था, पॉलिटी के भी जितने क्वेश्चंस थे उनको हमने करा दिया है। इसके बाद हमारा इकोनॉमी का जो पोर्शन होगा उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 250+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें तो हम अभी 80+ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो आने वाले 2-3 सेट और होंगे उनमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो इनमें से कौन से क्षेत्र को छोड़कर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना है? तो सिर्फ हमारा कौन सा क्षेत्र? नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, इसको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित होगा हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। जो भूमध्य रेखा होती है उसके उत्तर में स्थित है। फिर है, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये घेरा हुआ है इसने 2.4%, ठीक है। 2.4% इसने धरातल का घेरा हुआ है भारत ने। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। चौथा पोजीशन होता है उत्तर प्रदेश का। यूपी का कौन सा पोजीशन है? चौथा पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है। अब यहीं पर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान हो जाएगा 18वां, ठीक है। 18वां स्थान है उत्तराखंड का। अब देखिए जब 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी, ठीक है, तेलंगाना राज्य बना, तो उसके बाद ये 19वें क्रम का राज्य बन गया था, क्योंकि तेलंगाना का क्षेत्रफल क्या है? उत्तराखंड के क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये 19वें क्रम का था। लेकिन बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो फिर से ये 18वें क्रम पर आ गया। तो अभी इसकी पोजीशन क्या है? 18वीं पोजीशन है उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? जो काबिनी नदी है, हेमवती और अमरावती नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएंगी कावेरी नदियों की, ठीक है। कावेरी नदियों की सहायक नदियां हैं ये तीनों। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है उत्तराखंड, मतलब जो भारत की नदी तंत्र हैं, ठीक है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा होती है ये कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है हमारा मासिनराव मेघालय में, ठीक है। मासिनराव मेघालय में। पहले कहाँ होता था? चेरापूंजी में, ठीक है। चेरापूंजी में होता था सर्वप्रथम, यहाँ पर काफी वर्षा होती थी, लेकिन आज के टाइम पे मासिनराव में होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुलाई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो जुताई के प्राथमिक उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से? तो देखिए जो मोल्ड बोर्ड होता है, हल और मृदा खुदाल होता है, इसको सब सॉइलर कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? जुताई के प्राथमिक साधन हैं, यानी उपकरण हैं। फिर है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? जो मथुरा है और डिगबोई है और पानीपत है, यहाँ पर जो परिष्करण शालाएं हैं ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये स्थापित की गई हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो IOCL, इसके द्वारा यहाँ पर परिष्करण शालाएं स्थापित की गई हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये स्थित हो जाएगा हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में ये स्थित है। फिर है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। महाराष्ट्र और पंजाब क्या है? कूड़े से हरित ऊर्जा बनाने के निर्माण में अग्रणी राज्य है। फिर है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? जो ललित है ये किसकी एक उत्तम किस्म होती है? तो ये होती है अमरूद की, ठीक है। अमरूद की एक उत्तम किस्म होती है ललित। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? जो उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर होती है ये किससे की जाती है? तो ये की जाती है हमारा धान से, ठीक है। किससे की जाती है? धान से की जाती है गेहूं के फसल की हेर फेर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है ये कहाँ पर विद्यमान है? तो ये हो जाएगा हमारा नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या होता है, जाबो ग्रामीण कृषि होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूसा रसराज, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? जो पूसा रसराज है ये किसकी उन्नत किस्म होती है? तो ये होती है हमारा खरबूजे की। ठीक है, खरबूजा की क्या होती है, पूसा रसराज उत्तम यानी उन्नत किस्म होती है। फिर है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मित व्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो सिंचाई में जो जल प्रयोग की कुशल मित व्ययिता के अनुसार कौन सी ऐसी प्रणाली है जो श्रेयस्कर है? तो ये हो जाएगी हमारे ड्रिप प्रणाली। ठीक है, जो ड्रिप प्रणाली है ये श्रेयस्कर है। फिर है, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो वार्षिक क्रम होता है और वर्षातर फसल उगाने की जो व्यवस्था होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है हमारा फसल रोपण अनुक्रम। ठीक है, फसल रोपण अनुक्रम इसको बोला जाता है। फिर है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो ये निकलता है हमारा 350 मिलियन टन। ठीक है, 350 मिलियन टन क्या निकलता है, कूड़ा और खरपतवार निकलता है। फिर है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। तो कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? तो इससे तात्पर्य होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, तो इसको कुल खेती क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? क्रॉप मीन्स होता है अनाज। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी रूट है जो क्रॉप नहीं है? तो क्रॉप कौन सी नहीं होगी इसमें से? तो जो ईख होती है ये अनाज नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, ठीक है, एक जो थ्रेशर होता है थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि क्या, यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। ठीक है, जो पकी फसल होती है इसको थ्रेशर में डालने की कमी हो तो इसमें अधिक नुकसान होता है। फिर देखिए, फसल की कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जाता है? ठीक है, जो फसल कटाई परीक्षण है यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये किस लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं हमारा उपज का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, उपज का अनुमान लगाने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जो रजत क्रांति है सिल्वर रेवोल्यूशन ये किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली संबंधित है अंडा और चिकन का उत्पादन से। ठीक है, अंडा और चिकन के उत्पादन से रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना प्रतिशत होता है? जो धान से जो भूसा निकलता है, भूसी निकलती है, इसका प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारा 20%। ठीक है, 20% भूसा निकलता है, 80% धान से चावल निकलता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। जो चावल के उन्नत बीज की जो प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है ये कितनी होती है? ये होती है हमारा 15 किलोग्राम। ठीक है, 15 kg होता है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? जो पूसा रूबी है ये किसकी उन्नत किस्म होती है? तो ये होती है टमाटर की। ठीक है, टमाटर की उन्नत किस्म है पूसा रूबी। फिर है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? जो गंडक परियोजना है सिंचाई परियोजना, तो ये किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, गंडक सिंचाई परियोजना एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकलने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है इसका पानी निकलने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है हमारा जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो। ठीक है, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत क्या हो, ज्यादा हो, तब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकलने का ये प्रयोग होता है। फिर है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? ये हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है, 50% ऐसा क्षेत्र है भारत में जिसमें सिंचाई हो पाती है। फिर है, भारत में कुल वन क्षेत्र है, तो भारत में कुल वन क्षेत्र कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से वन क्षेत्र कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर अभी मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा अम्लीय है जो धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ये उगाया जा सकता है हमारा खीरा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? जो क्षेत्रीय मृदा होते हैं इसको और क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल इसको बोला जाता है। फिर देखिए, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? जो मिट्टी का कटाव है ये सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये होता है हमारा इन सभी मिट्टियों में। देखिए, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, इन सभी में क्या होता है? मिट्टी का कटाव क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त तो कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो ये हो जाएगा हमारा सोन नदी, ठीक है। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? तो जो सोन नदी है ये यमुना से नहीं मिलती है। फिर है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? ये किसने बोला था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं कर सकता? तो ये बोला था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, N अनुपात P अनुपात K के लिए अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। तो इसके लिए किस अनुपात की संस्तुति की गई है? तो ये की गई हमारा 6:3:1 की, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार हैं जो अभी भी रसोई में परंपरागत लकड़ी और गोबर आदि से खाना बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हमारा 85%, ठीक है। 85% ग्रामीण ऐसे हैं जो अभी भी लकड़ियों से क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो कितने प्रतिशत ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनकी रसोई में अभी भी मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा 1%। 1% ऐसी ग्रामीण जनसंख्या है जिसमें अभी भी मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। बेसिकली जो गैस स्टोव होता है ना मिट्टी के तेल वाला। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो भारत का कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जो आकार में क्या है? सबसे बड़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा पांडिचेरी, ठीक है। पांडुचेरी या पांडिचेरी क्या है? सबसे बड़ा राज्य संघ राज्य क्षेत्र है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सोन नदी, ठीक है, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, जो अंगामी जनजाति है ये कहाँ रहती है? तो ये रहती है नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में रहती है अंगामी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? जो जोजिला पास यानी जोजिला दर्रा है, तो जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को, ठीक है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो वनखंड है ये क्या है? एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। तो भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा 20%, ठीक है। 20% जो क्या है भू क्षेत्र है ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो भौगोलिक जो इतिहास है भारत का, इसके अनुसार जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अरावली पर्वतमाला को, ठीक है। जो अरावली पर्वत है इसको सबसे प्राचीनतम माना जाता है। फिर है, नदी द्वीप कौन है? तो नदी द्वीप कौन कौन से हैं इसमें से? देखिए, जो माजुली द्वीप है ये नदी द्वीप है, ठीक है। ये नदी पर बना हुआ द्वीप है माजुली द्वीप। फिर है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्या होता है? वायु अपर्दन होता है, क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। अब देखिए, मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी को पकड़ने के लिए यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो शुष्क भूमि में यह होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है अति चराई, ठीक है। प्राचीन समय में यहाँ पर अति चराई हुई होगी जिस कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। फिर है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? जो सूर्यमुखी होता है सनफ्लावर, तो इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है हमारा रेगुर या रेगुर मिट्टी, ठीक है। जो रेगुर मिट्टी होती है ये सनफ्लावर या सूर्यमुखी की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है।
फिर है भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो भारत में गेहूं की सर्वाधिक औसत जो पैदावार है ये कितनी है? तो ये है 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, 2000 किलोग्राम क्या होता है? प्रति हेक्टेयर से अधिक प्राप्त होता है। फिर है भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। तो भारत के कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पाद करता है? तो ये करता है हमारा 25 से लेकर 40%। ठीक है, 25 से लेकर 40% गन्ना केवल उत्तर प्रदेश यहाँ पर उत्पाद करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? तो धान की फसल के लिए 3 मौसम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी में। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पर धान की फसल के लिए क्या होती है? 3 मौसम पाए जाते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बेसिकली देखिए जो आसाम वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आता है। आसाम हो गया और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद आता है नागालैंड। ठीक है, कौन सा? नागालैंड हो गया। फिर इसके बाद आता है मेघालय। ठीक है, मेघालय। ये जो सारे क्षेत्र हैं ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आते हैं। यहाँ पर क्या होती है? धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, ये किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये करी गई थी IETC द्वारा। ठीक है, IETC द्वारा ये पहल की गई थी। फिर है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। देखिए आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत, आम्रवर्षा ओडिशा। तो ये आम्रवर्षा ओडिशा में नहीं होती है, ये गलत होगा। बाकी सभी कथन क्या हैं यहाँ पर? सत्य हैं। फिर है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? जो गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है ये पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं ये डैश में पाए जाते हैं। जो चंचू कबीले होते हैं ये लोग क्या करते हैं? अधिकतम शिकार करते हैं तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर ये निर्भर रहते हैं। तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क सर्वाधिक भंडार है? तो जो दिसंबर 2000 तक की उपलब्ध जानकारी है इसके अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तांबा अयस्क का भंडार है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक तांबा अयस्क का भंडार है। फिर होगा आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पाद से जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्या है? बेसिकली पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। फिर है मैग्नेटाइट है। जो मैग्नेटाइट होता है ये क्या होता है? तो इसका बेसिकली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो देखिए Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 क्या होता है? ये मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन किसमें नहीं होता है पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? तो ये होता है हमारा थोरियम का। ठीक है, थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। फिर अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो कुडनकुलम परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परियोजना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताना कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? दक्षिण भारत का तो हमारा कौन सा है? कोयम्बटूर है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इनमें से मानव निर्मित जो कृत्रिम बंदरगाह है ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, जो चेन्नई बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा कानपुर में। ठीक है, कानपुर में स्थित है।
फिर है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना यानी पोथमेडु व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे। तो कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, चेपारा मिलेंगे, चेपारा झरना है, पोथमेडु व्यू पॉइंट है और अटुकाद झरना मिलेंगे। तो ये कहां पर मिलेंगे, ये मिल जाएंगे हमारे मुन्नार में, ठीक है, मुन्नार में ये हमें मिल जाएंगे। फिर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा कोलकाता में स्थित, ठीक है, कोलकाता में स्थित है हमारा टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो ये थे गाइज आज के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इसके अभी 3-4 प्रैक्टिस सेट और आएंगे जिसमें हम लोग 300 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।